Hello students. Today we will discuss about अलजेब्रा। अलजेब्रा की हमने एक क्लास ले ली है और आज करेंगे हम सिर्फ दो फॉर्मूले इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला और दूसरा, ये दो फॉर्मूले पढ़ने हैं बस आज, और कल एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे और फिर उसके बाद दो फॉर्मूले और पढ़ेंगे। पांच 6-7 फॉर्मूले पढ़ लेंगे हम 3 दिन में, ठीक है। तो करने हैं अभी इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। पहले ये देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये दो बार है स्क्वायर, मैंने बताया कि अगर दो का स्क्वायर हो तो दो गुणा दो लिख देते हैं, दो बार लिख देते हैं। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना है ये देखना है, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो मैं इसे ए प्लस बी और ए प्लस बी दो बार लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब देखो इसकी गुणा पहले इससे करो, फिर इसकी इससे करो, फिर इसकी इससे और इसकी इससे, मतलब दो टर्म है तो दोनों टर्म की दो दो बार होगी। पहले इसकी इससे करी तो ए गुणा ए करेंगे, ठीक। अब इसकी इससे करी प्लस करके, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्लस ही आएगा। अब ए गुणा बी करेंगे, अब इसकी इससे बी गुणा ए लिख नहीं सकते हम तो ए गुणा बी लिखेंगे। अगर ये जो सदिश में पढ़ते हैं हम वेक्टर, एक वेक्टर कैलकुलस होता है तो वेक्टर में बी गुणा ए ही लिखते, ये याद रखना। उसमें अलग होता है, जिधर आएगा उधर ही रहेगा कोई भी टर्म। अब इसकी गुणा इससे करोगे तो बी गुणा बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी और ये भी ए बी, तो ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ये। और ऐसे ही ये सॉल्व करोगे बिल्कुल सेम, बस प्लस की जगह माइनस लगा दोगे तो इसका आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका ये फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस वाले में सब में प्लस होता है, माइनस वाले में सिर्फ 2 के बराबर में माइनस लग जाता है, बस इतना डिफरेंस है इसमें। ये दोनों फॉर्मूले के जो रिजल्ट हैं वो याद कर लेना। और इससे अब हम करते हैं क्वेश्चन डिस्कस। बीजगणित चल रही है हमारी, बीजगणित। बस कुछ क्लासें होंगी बीजगणित की और बीजगणित फिर खत्म। देखो जैसे कि क्वेश्चन है हमारा 2 प्लस 3 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। 3 माइनस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। देखो अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, ये कैसा है देखो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का जैसा है और ये कैसा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा है, ठीक है। अब तुम इसे सॉल्व डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 2 और 3 5 और इसका स्क्वायर लग रहा है तो 5 का स्क्वायर 25, आंसर इसका आ गया 25। और ये 2 माइनस 3 माइनस 1 और स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर। अब कोई भी माइनस का, मैंने बताया था माइनस का कोई भी नंबर है, कोई भी अंक है माइनस का, अगर उसकी पावर ऑड हो मतलब इवन हो तो उसका आंसर जो आता है प्लस का ही आता है। और एक ही कन एक करेंगे मतलब जैसे कि माइनस 1 गुणा 1, इसका आएगा माइनस 1 गुणा माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, और एक ही कन एक, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हमें करना है फॉर्मूले से, फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है ना, तो डायरेक्ट हमें इस तरीके से नहीं करना है। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये। और ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। देखो अभी क्वेश्चन
ए की जगह क्या है 2 और बी की जगह क्या है 3, तो ए बराबर 2 रख दो और बी बराबर 3। अब फॉर्मूले में रख दो, ए स्क्वायर है, ए की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, बी की जगह 3 है तो बी की जगह 3 रखना है, प्लस 2 ए आया मल्टीप्लाई में तो ए की जगह है 2 रखना है और बी की जगह 3 रखना है, यहाँ पर बी है तो बी। अब प्लस लगा है प्लस बी स्क्वायर लगा है तो बी की जगह 3 रखना है, 3 का स्क्वायर। अब ये सवाल हमने सीखे ही थे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 गुणा 2 मतलब 4, प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 3 तिया 9, क्योंकि 3 गुणा 3 लिखेंगे 3 के स्क्वायर को, 3 तिया 9, 9 और 4 13 और प्लस 12 आ गया 25। ये है फॉर्मूले का काम, इन फॉर्मूलों का, तो फॉर्मूले ये याद रख लेना, ठीक है। अब देखो ये था बिल्कुल सेम, ए की जगह 2 है तो ए की जगह 2 रखा, ठीक। अब बी की जगह क्या है, बी की जगह 3 है तो बी की जगह 3 रख दो और फॉर्मूले में पुट कर दो सेम। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ए की जगह 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर, माइनस लगा दो 2 लगा है 2 लगा दो, ए लगा है गुणा में, यहाँ गुणा होती है जब कोई भी चिन्ह ना लगा हो दो के बीच में, दो अंकों के बीच में, तो वहाँ गुणा मानी जाती है। अब गुणा है ए रख दो, बी बी रख दो, बी की जगह 3 रखना है, प्लस बी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कर दो। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस माइनस 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 3 तिया 9, ठीक है। प्लस लगा है प्लस लगा दिया, अब 4 और 3 वो 9 और 4 13 और माइनस 12, 13 माइनस 12 करेंगे 1, ये आ गया आंसर। उसमें भी वैसे भी एक आया था प्लस का और ऐसे ऐसे आया था 25, आ गया सेम। तो ये होते हैं हमारे फॉर्मूलों के काम, ये 2 फॉर्मूले हो गए, ठीक। अब करना है हमें, ये तो सिर्फ डिजिट लिए थे मैंने, अगर हम अलजेब्रा में से भी उसमें से अल्फाबेट में से भी कुछ ले लें तब देखना क्या होगा। बिल्कुल सेम, मैंने कल तुम्हें जोड़ना घटाना गुणा करना ये और भाग करना ये सब सिखा दिया था। अब आज इन्हें फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, बस सिर्फ फॉर्मूले याद करो और क्वेश्चन हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ स्क्वायर लगा है ना और बीच में लगा है प्लस, स्क्वायर लगा है तो बीच में लगा है प्लस, तो यहाँ पर देखो सीधे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि प्लस लगा है दोनों जगह प्लस का फॉर्मूला लगेगा और ये फॉर्मूला तुम्हें बताएगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, ए की जगह क्या है, बिल्कुल ए की जगह है क्या 2x और बी की जगह क्या है 3y। पहले ए और बी की वैल्यू लिख लेनी है, बी की जगह है 3y, ठीक। ये 2 वैल्यू है, अब सीधे ये यहाँ पर पुट कर दो, 2x है तो 2x का होल स्क्वायर, प्लस लगा है प्लस 2 लगा है 2a लगा है तो a की वैल्यू 2x, b लगा है तो b की वैल्यू 3y और प्लस लगा है प्लस b लगा है तो b की वैल्यू रख दो, जो b की वैल्यू लिखी है, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दिया, लिख दो। अब ये कैसे लिखेंगे 2x इंटू 2x, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 2 बार, 2 दूनी 4 या 12, 2 दूनी 4 या 12, एक्स बाई है तो एक्स बाई लिख लो, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं। पहले इसमें देखना मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, फिर प्लस माइनस करना है। मैंने देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ पहले, डिवाइड है नहीं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले, फिर कर दूंगा मैं प्लस माइनस जो भी होगा। अब ये 3y है गुणा 3y, देखो 2 की गुणा 2 से करोगे 4, x की गुणा x से करोगे x स्क्वायर, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती है, एक घात ये एक ये तो 2 हो जाएगी घात 12 x बाई प्लस 3 तिया 9 बाई स्क्वायर, क्योंकि घात एक एक है और दोनों घातें जुड़ गई। अब ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये एक्स वाई का है, ये बाई स्क्वायर का, ऐड हो नहीं सकते, सीधे यही आंसर हो गया, बस सिंपल।
अब ये देखो यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ क्या है, ए की जगह 2x और बी की जगह क्या है 3x, यहाँ पर दोनों जगह x x के टर्म है। अब देखो ये कैसे करना है, ए स्क्वायर है तो ए की जगह ये है तो इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस लगाए प्लस, अब 2 है, बी ए है, ए की जगह ए की वैल्यू, बी है, बी की जगह बी की वैल्यू 3x, और यहाँ पर बी है तो बी की जगह 3x, क्योंकि बी की जगह 3x लिखा है, स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लग रहा है फॉर्मूले में तो स्क्वायर लगा दिया। देखो 2x का क्या निकाला था हमने, 2x का निकाला था 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर कैसे निकाला था देख लें, 2 दूनी 4 दिया 12, एक्स 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 स्क्वायर गुणा में, क्योंकि घातें जुड़ जाती हैं, घातें जोड़ दी, एक एक घात होगी दोनों की, ऐसे ये 3 दिया 9, और एक्स एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर, देखो तीनों एक्स स्क्वायर के टर्म है तो एक्स स्क्वायर वाला ऐड हो जाता है, 4 12 16 और 9 25 एक्स स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर ना। मानो देखो 2x और 3x 5x, 5x स्क्वायर मतलब 5 गुणा वो 5x गुणा 5x, 5 पंजे 25 और x गुणा x एक्स स्क्वायर, सीधे भी हो जाएगा, लेकिन हमें क्या सीखना है अभी फॉर्मूले, तो फॉर्मूले पर ध्यान देना है, ठीक है। हमने 4 एग्जाम्पल कर लिए हैं, टोटल 4 क्वेश्चन इस क्लास में, अभी 1 2 क्वेश्चन और फिर तुम्हें होमवर्क में दूंगा कुछ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5, 2 पहले करा दिए थे सिर्फ डिजिट वाले, और फिर ये 2 कराए थे, अब ये दोनों ही शायद मैंने 4 से ज्यादा करा दिए, पता नहीं कितने कराए हैं। 2xy प्लस 2x स्क्वायर, ये क्वेश्चन करना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए की जगह ये रखना, फॉर्मूला क्या होता है, प्लस लगाया तो प्लस वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, और प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इधर उधर भी कर सकते हैं हम, जैसे मैं यहाँ पर बी स्क्वायर लिख रहा था, ये इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए की जगह क्या है 2xy और बी की जगह क्या है 2x, कर दो, ए की जगह ए की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा 2x बाई का होल स्क्वायर, प्लस लगा है प्लस 2 लगा है 2, ए लगा है तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2x बाई, बी लगा है तो बी की वैल्यू क्या है 2x, यहाँ लिखा निकाली थी, प्लस बी स्क्वायर है तो इसका बी की वैल्यू का स्क्वायर, बस ए की जगह ए की वैल्यू रखनी है जो निकाली है, और बी की जगह बी की वैल्यू रखनी है जो निकाली है, जो यहाँ से जो निकाली थी, सेम करना है बिल्कुल बस। और ये सिखाई दिया था मैंने कि 2x बाई गुणा 2x बाई प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, एक्स बाई है और ये एक्स है तो एक्स एक्स ये एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाई ऐसे ही प्लस 4x स्क्वायर, पता है ये तो कैसे करना है, ठीक। अब ये देखो एक्स ये है, एक्स ये है, दो ये है, दो ये 4, 2 दूनी 4, एक्स ये है, एक्स ये गुणा हो रही है तो घातें ऐड हो जाएंगी, और इसकी भी घातें ऐड हो जाएंगी, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर बाई प्लस 4x स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का टर्म है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का कहीं है नहीं है, ये एक्स स्क्वायर बाई का है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, अलग है ये, और ये अलग है, ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, अगर सेम होते तब हम ऐड कर देते, नहीं तो अब तो यही आंसर है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मान लो प्लस, वो प्लस की जगह माइनस होता तो कितना सा चेंज आ जाता, बस थोड़ा ही चेंज आता, यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला लगता, माइनस के फॉर्मूले में ये जो 2 वाला टर्म जो होता है माइनस का होता है, ठीक, तो यहाँ पर भी माइनस आता और यहाँ पर भी माइनस आता और फिर यहाँ पर भी माइनस आता, ये आंसर हो जाता बस, बाकी तो सब सेम रहता है, ये करना है, ठीक है। अब तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे दूंगा मैं और उनसे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, 4 क्वेश्चन दे दूंगा, 4 क्वेश्चनों के आंसर तुम्हें, क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में करके सॉल्व करके बतानी है।
क्वेश्चन नंबर 2 3x प्लस 4y का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 3x माइनस 2y का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 5x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन करके हमें कमेंट में बताने हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करना और कमेंट में बताना कैसी लगी है वीडियो, या फिर जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, या फिर जिस चैप्टर में तुम वीक हो वो चैप्टर बता देना कि ये चैप्टर कराओ, मैं उसी चैप्टर को अच्छे से करा दूंगा। ठीक।